आज की हमारी ये क्लास है हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। इस क्लास को अटेंड करने के पहले ये बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि आपने वर्ब वाली क्लास देखी हुई है ना। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को समझने की तरफ। अब इसके नाम से समझ में आता है हेल्पिंग वर्ब, तो समझ लेते हैं क्या है ये साहब। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हेल्पिंग वर्ब्स। देखो, हमने वर्ब वाली जो क्लास अटेंड की थी उसमें देखा था मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला कहा था मॉडल, एक है ना, और दूसरा कहा था हेल्पिंग वर्ब, जो कि आज हमारा टॉपिक है इस क्लास का, तो वो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है साहब, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। बी इंग्लिश में एक चमत्कारिक वर्ड है, ये कई जगह यूज होता है। वैसे इसका मतलब होता है होना, अगर ये खुद एक मेन वर्ब होता है तो, पर अभी हम इसको कैसे देख रहे हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो यहां होना वाला मीनिंग नहीं होगा। तो ये जो बी है इज इक्वल टू है इज एम आर, मतलब एक समझ लीजिए बात की इज एम आर ये बी से ही निकले हुए। आप बी लिखो या इज एम आर लिखो, एक ही बात है। प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर्ब। इस बी का आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। मतलब अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो बी ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, वॉज इसका सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है और बीइंग ये इसका आईएनजी वाला फॉर्म है। ठीक, और जो मैं भी आपको एक बात बता चुका हूं कि बी इज इक्वल टू इज एम आर, है ना, ये प्रेजेंट में इज इक्वल टू इज एम आर। ऐसे ही पास्ट में कौन, वॉज और वर। ये आपको आगे टेंसेस जब हम पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी और काम में भी आएगी। सो यहां हमने समझ लिया बी इज इक्वल टू इज एम आर, वॉज वर, बीइंग इसका एनजी फॉर्म है और बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। सेकंड होता है हैव। हैव इज इक्वल टू हैज, हैव और हैड, ये तीनों हैव के फॉर्म है। हैव को भी हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तीसरा है डू। डू के तीन फॉर्म में डू, डज और डिड, इन तीनों को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात यहां समझ लीजिए कि चाहे वो बी हो, हैव हो या डू हो, इन तीनों को हम दो तरह से यूज करते हैं। दो तरह से मतलब कभी तो ये खुद मेन वर्ब होते हैं तीनों, तब इनका कुछ फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और कभी कभी ये लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह जो यूज होते हैं तो या तो ये इज हो सकता है, या हो सकता है एम, या हो सकता है आर, या वॉज वर। ऐसे ही हैव जो है वो हैज हो सकता है, हैव हो सकता है, हैड हो सकता है। और डिड की जगह पर, सॉरी, डू की जगह डू, डज और डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किए जा सकते हैं। अरे समझो, कंफ्यूज मत हो, मैं फिर से समझाता हूं। देखो, ये बी, हैव और डू ये दो तरह से काम करते हैं। ये खुद भी एक मेन वर्ब है, जो हमने मेन वर्ब पढ़ी थी वहां, है ना, वो है, और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब भी है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनके जो फॉर्म्स आगे लिख रहे हैं कि ये इज एम आर हो सकते हैं, वॉज वर हो सकता है ना, हैव जो है वो हैज, हैव, हैड हो सकता है, और डू जो है वो डू, डज और डिड हो सकता है, क्योंकि हमने यही सारी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी हुई है। तो ये अल्टीमेटली निकली कहां से, कुछ जो है वो बी से बनी है, कुछ हैव से और कुछ डू से। इसके अलावा जो है वो है विल, विल बी और विल हैव। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब इनको हम और डिटेल में समझ लेंगे, है ना। तो अभी हमने जाना कि ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आगे बढ़ाते हैं हमारी इस बात को। ठीक, चलिए अब हेल्पिंग वर्ब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। ध्यान में कब रहेगा, वेरी गुड, जोर से बोलिए, ध्यान में कब रहेगा, जब हम ध्यान देंगे, है ना। सो ध्यान देने से ही ध्यान रहता है। सो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात क्या है, वो है हेल्पिंग वर्ब्स के बाद या तो वर्ब हो सकती है, या एडजेक्टिव का यूज हो सकता है,
या नाउन का यूज हो सकता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखी हो तो कोई जरूरी नहीं कि उसका सिर्फ वर्ब ही होगी, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा यहां आई गो, सॉरी यहां मैं लिख देता हूं आई एम गोइंग, है ना। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो एम यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने आईएनजी यूज किया वर्ब गोइंग, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ब यूज की, आईएनजी लगी वर्ब यूज की, पर वर्ब यूज की। दूसरी बार हमने कहा आई एम हैप्पी, इस बार हमने क्या किया, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज किया, विशेषण लगाया। हैप्पी कोई वर्ब नहीं है, हैप्पी एक विशेषण है। और इसी तरह से हमने क्या किया, आई एम अ टीचर, इस बार हमने हेल्पिंग वर्ब एम के बाद क्या लिखा, नाउन लिख दिया कि मैं क्या हूं, एक टीचर हूं। सो आई एम अ टीचर। सो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं कौन कौन सी हैं, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, इनके सब के बाद या तो वर्ब होगी या एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन हो सकती है। मतलब तीनों तरह से सेंटेंस बन सकता है। आप कंफ्यूज मत होइए इसमें कि एम के बाद हैप्पी कैसे आ गया ना, हैप्पी क्यों नहीं लिखा है। अरे हैप्पी कोई वर्ब थोड़ी है, वो तो एडजेक्टिव है ना। ऐसे ही आई एम अ टीचर, हम ए और एन कब यूज करते हैं, किसी नाउन के पहले, है ना। सो ये टीचर क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गई। बहुत बढ़िया, ये हमने पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया। दूसरा है नॉट, जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही लगाया जाता है। किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, अभी हमने लिखा था आई एम गोइंग, अब अगर लिखना हो कि आई एम नॉट गोइंग, मतलब मैं नहीं जा रहा हूं, तो हमें नॉट कहां लगाना पड़ेगा, वेरी गुड, यहां लगाना पड़ेगा किसके बाद, एम के बाद। एम के बाद लगाएंगे, गोइंग के बाद लगाएंगे, एम के बाद लगाएंगे, क्योंकि एम क्या है, यहां हेल्पिंग वर्ब है। सो आई एम नॉट गोइंग, ये भी हमें समझ में आया कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया जाता है। तीसरा नियम है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पूछे जाते हैं। देखो ये हमने पहले भी समझा हुआ है क्या, कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालना पड़ता है, फिर वो इज, एम, आर हो, वॉज, वर हो, हैज, हैव, हैड हो, डू हो, डिड हो, है ना, डज हो, इनको हम पहले बाहर निकालते हैं और इनसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही बनाया जाता है। और जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनता है उसके आंसर केवल यस और नो में ही आ सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। जैसे मैंने पूछा डू यू स्टडी, तो वैसे तो आपका मन करता है कि नो ही बोल दें, है ना, पर कभी कभी यस भी बोल देना चाहिए, ठीक। तो अब जैसे कहा डू यू स्टडी, तो यदि ये एक तो आंसर आप ये दे सकते हैं कि यस आई स्टडी, और दूसरा आंसर आप क्या दे सकते हैं, नो आई डोंट स्टडी। क्या कोई तीसरा आंसर है आपके पास, नहीं। तो जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनता है, जिसको हम बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं, है ना, उसका आंसर हमेशा यस और नो में ही आता है ना, तीसरा आंसर उसका नहीं हो सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट हमने समझ लिया, हेल्पिंग वर्ब से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हमने समझ लिया। चलिए अगला पॉइंट है, हेल्पिंग वर्ब से समय, टाइम भी बताया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इज, एम, आर अगर कहीं लिखा है तो इज, एम, आर से आप समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट बता रहा है। वॉज, वर कहीं लिखा है तो आप समझ जाते हैं ना कि पास्ट की बात हो रही है। तो आप समझ रहे हैं ना टाइम किससे, हेल्पिंग वर्ब से। अरे कहीं हैव लिखा है तो आप समझते हैं ना कि ये प्रेजेंट है, और अगर कहीं हैड लिख दिया जाए तो आप जान जाते हैं कि ये पास्ट है। अगर कहीं विल लिख दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर की बात हो रही है। सो हेल्पिंग वर्ब से हम टाइम भी समझ लेते हैं। अंतिम इसका जो पॉइंट है वो है कि हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग टेंस में, पैसिव वॉइस में, नरेशन में या और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने में यूज किया जाता है। मतलब इंग्लिश सीखने के हिसाब से, सेंटेंस बनाने के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इन्हें हमें गहराई से समझना होगा। तो ये था इसका 5वां पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंटेंस में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से और कहां लिखी गई है। देखिए ही इज गोइंग में यहां इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दे आर लर्निंग में आर यहां हेल्पिंग वर्ब है। इतनी तो इंग्लिश हमें आती है कि ही के साथ इज और यूवी दे के साथ आर यूज किया जाता है। आई के साथ एम लगता है, हेल्पिंग वर्ब है ना। शी इज होता है, शी इज कुकिंग, हेल्पिंग वर्ब है। इट इज रेनिंग, ये भी हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है कि बारिश हो रही है। और यू आर वॉचिंग टीवी या यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग मोबाइल, सो यू आर वॉचिंग। इन सब सेंटेंसेस में इज आर एम ये जो है ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और इनको देख के आप शायद समझ गए होंगे कि ये किस बारे में बात कर रही हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हैं, ये प्रेजेंट को बता रही हैं सारी हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। चलो और देखते हैं आगे। अब हमने कहा था कि नॉट अगर लगेगा तो वो कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही लगेगा। ये देखो लगा हुआ है इज नॉट, आर नॉट, तो ही इज नॉट गोइंग, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, शी इज नॉट कुकिंग फूड, वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क, इट इज नॉट रेनिंग एंड यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। नॉट किसके साथ लगता है, ध्यान देने से ध्यान रहेगा, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। वेरी गुड, याद रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं आप तो, बहुत ही बढ़िया। आइए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, है ना। देखो ये लिखा है ही वॉज गोइंग, वॉज देखते से हमें समझ में आ जाता है कि मामला कौन सा है, पास्ट का है। पहले लिखा था ही इज गोइंग, इसका मतलब था कि वो अभी जा रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना। और यहां लिखा है ही वॉज गोइंग, मतलब वो जा रहा था। ऐसे ही वर जो है वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर ये लगे हुए हैं सब, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इस पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में भी नॉट लग जाता है, वॉज नॉट, है ना। नॉट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब में, तो वर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, ये सब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में हमने नॉट लगा दिया। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स थी। और आगे देखते हैं, हैज हैव भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना। तो ही के साथ हैज लगता है, किस किस के साथ, ही शी और इट के साथ हैज लग जाता है। ये देखो ही शी और इट के साथ। आई वी यू और दे इनके साथ हैव लगता है, ये देखिए ये लिखा है आपके सामने हैव। तो ये भी सारी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब जब नॉट लगाने की बारी आएगी तो किस में नॉट लगेगा, वेरी गुड, हैज के साथ भी नॉट लग गया, हैव के साथ नॉट लगा दिया, हैज के साथ नॉट लगा दिया। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम नॉट लगाते चल रहे हैं। और आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये हैड कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ही के साथ भी हैड लगता है, शी के साथ भी, आई के साथ भी, सबके साथ हैड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हैड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है जो परफेक्ट वाले सेंटेंस में यूज की जाती है, ठीक। उसके बाद हैड में नॉट लगा दिया, ये देखो हैड के साथ नॉट लगा है ना। तो हर जगह हमने हैड के साथ नॉट लगाया हुआ है। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो डू भी एक हेल्पिंग वर्ब थी, है ना। उसमें भी हमने नॉट लगाया, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। वी के साथ भी डू लगता है, लेकिन ही शी और इट के साथ डज का यूज किया जाता है। तो शी डज नॉट वर्क, ही डज नॉट डू और इट डज नॉट रेन, ठीक है। लेकिन यू, दे, वी और आई के साथ डू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मैं फिर आपको ये समझा देता हूं एक और बार कि आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ क्या लगता है, डू, यस। और शी, ही और इट या किसी का नाम या कोई सिंगुलर चीज हो तो उनके साथ डज लगाया जाता है। और आगे देखते हैं, डिड जो है वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है ना। सबके साथ डिड लग जाता है, आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ। और डिड के साथ यहां हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिड जो है वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है और डिड के साथ ही नॉट लगाया जाता है।
डिड के बाद सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, जैसे ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है ना, और ये डिड नॉट वर्क जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर डिड में हम नॉट लगा के सेंटेंस बनाए या डिड से क्वेश्चन बनाए। हमने ये भी देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के अलावा क्या हो सकता है, यस एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये एम के बाद हैप्पी लिखा हुआ है, लिखा है वी आर ब्रेव, शी इज शाय, ही इज लेजी, और इन्हीं के आगे नॉट लगा लेते हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, या ऑनेस्ट यू आर नॉट इंटेलिजेंट, एंड इट इज नॉट ब्लैक। तो जब हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज किया गया हो तो उनमें भी हम हेल्प नॉट किसके साथ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा है। और आगे चलते हैं। अब देखो ये पास्ट का मामला हो गया यहाँ कि आई वॉज हैप्पी, मतलब मैं खुश था। तो ये हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने का भी तो काम कर रही है ना। वी वर ब्रेव, हम कैसे थे, बहुत ब्रेव थे, है ना, गुड। और इसी में फिर नॉट लगाया, दे वर नॉट, यू वर नॉट, या इट वॉज नॉट। और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से ही पूछे जाते हैं। इनको हम रूट क्वेश्चन भी बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे, जैसे इससे क्वेश्चन बनाते हैं, इज ही गोइंग, और मैंने आपको समझाया था कि इनके आंसर या तो यस में आ सकते हैं या नो में, तीसरा कोई आंसर नहीं हो सकता है। कि इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, तो या तो आप कहेंगे यस या कहेंगे नो। आर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश सीख रहे हैं, यस और नो। एम आई गिविंग माई 100%, वॉज शी कुकिंग फूड, वर दे डूइंग वर्क, समथिंग लाइक दैट। सो यहां पर हमने क्या किया, क्वेश्चन किससे पूछा, इससे, आर से, एम से, वॉज से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से हमने क्वेश्चन पूछे। अब हैज हैव हैड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब है। सो हैज ही गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा चुका है, अगेन आंसर आएगा या तो यस या नो। ठीक है, ऐसी हैव दे रीच्ड होम, क्या वे घर पहुंच चुके हैं, तो या तो यस या नो। हैज शी रिटन एन ईमेल, क्या वो ईमेल लिख चुकी है, तो शायद ये लिख लिया होगा तो कहेंगे यस, नहीं लिखा तो नो। ठीक, ये भी आप समझ पा रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो डू से क्वेश्चन बनाया, डू आई नो, क्या मैं जानता हूं, तो अगर जानते हो तो आप कहो यस, नहीं तो नो। डू दे ईट स्वीट्स, क्या वे स्वीट्स खाते, और ही शीट के साथ हम डज का यूज करते हैं, तो डज शी वर्क वेल, क्या वो अच्छे से काम करती है, अगर अच्छे से काम करती है तो कह दीजिए यस, नहीं करती है तो नो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझो इस बात को, क्या कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से उठता है, सारी हेल्पिंग वर्ब से यूज हो सकती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, है ना, सब के सब यूजर को डिड यूज किया गया है। चलो आगे। अब वो जो एडजेक्टिव वाले सेंटेंस थे उसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के क्वेश्चन बना दिया। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं, आर वी ब्रेव, क्या हम बहुत बहादुर हैं, इज शी शाय, क्या वो थोड़ी शाय या शर्मीली है, इज ही लेजी, क्या वो थोड़ा आलसी है, वर दे ऑनेस्ट, क्या वे ऑनेस्ट थे, वर लगाकर हमने पास्ट वाला मामला किया, वॉज इट ब्लैक, क्या वो चीज ब्लैक थी। तो ये हमने यहां क्या किया, एडजेक्टिव वाले जो सेंटेंस थे हेल्पिंग वर्ब्स के, उनके क्वेश्चंस बनाए। और क्वेश्चंस कब बनाए, जब हमने हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर लिखा। अब समझ लेते हैं विल के बारे में। विल बी और विल हैव, ये तीन तरह के मामले हैं। विल के साथ बी का भी यूज किया जाता है और विल के साथ हैव का भी यूज किया जाता है। कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। देखो आई विल गो, जब हम सिंपल कोई सेंटेंस लेंगे
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ विल लगाना पड़ेगा। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा, वी विल स्टडी, हम पढ़ाई करेंगे, या शी विल डू हार्ड वर्क, वो मेहनत करेगी। पर जैसे ही, है ना, अच्छा इसमें नॉट भी लगा के देख लेते हैं कि ही विल नॉट कम या दे विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब उस विल में ही हमने नॉट लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन है, अरे कौन है हेल्पिंग वर्ब, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर बताने के लिए, क्योंकि विल देखते से हमें समझ में आता है कि सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर का है, भविष्य की बात हो रही है। अब अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब कोई प्रोसेस चल रही हो फ्यूचर में, तो विल के साथ बी लगाना पड़ता है, याद रखिएगा इस बात को। आई विल बी गोइंग, मतलब मैं जा रहा हूंगा, है ना, यहां विल के बाद क्या लगाना पड़ा, बी। वी विल बी स्टडीइंग, यहां भी हमें बी लगाना पड़ा। शी विल बी डूइंग वर्क, यहां भी बी लगाना पड़ा। और नॉट अगर लगाना पड़ जाए, ध्यान देने से ध्यान रहती है चीजें, ध्यान दो, अगर नॉट लगाना पड़ जाए तो वो विल और बी के बीच में लगेगा, तो विल नॉट बी कमिंग, दे विल नॉट बी स्पीकिंग, है ना, नॉट कहां लगाए, विल के साथ लगाए। और जब क्वेश्चन बनेगा तो विल बाहर निकलेगा, विल यू बी ट्राइंग या विल इट बी रेनिंग टुमारो। तो ये तो हमने क्या देखा, जब विल के बाद बी लगा हो, है ना, और नॉट कहां लगेगा इन दोनों में, इन दोनों के बीच में लगेगा। अब अगर क्वेश्चन परफेक्ट का हो, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल के बाद हैव का यूज करना पड़ेगा। आई विल हैव गॉन, यहां थर्ड फॉर्म लगाया है, ठीक है, ये हम जब टेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सारा ध्यान कहां लगाना है कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज हो रही है। फिर विल के बाद हमने हैव लगाया, वी विल हैव स्टडीड, विल के बाद यहां भी हैव है, और जब नॉट लगाने की बारी आई तो क्या किया, विल और हैव के बीच में नॉट लगा दिया, तो ही विल नॉट हैव कम, ये कम जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक। दे विल नॉट हैव स्पोकन, यहां भी विल और हैव के बीच में नॉट लगा हुआ है। क्वेश्चन जब बनेगा तो विल को हम बाहर निकालेंगे और हैव उसके बाद अंदर लिखेंगे। सो विल यू हैव हेल्प्ड या विल इट हैव रेन्ड, ठीक, यहां भी विल क्वेश्चन बना रहा है और उसके साथ हैव लगा हुआ है। तो ये सारा मामला था हेल्पिंग वर्ब्स का। हो सकता है सेंटेंसेस आपको थोड़े कम समझ में आए हों, क्योंकि जब तक आपने टेंस नहीं पढ़े हैं ठीक से, सेंटेंसेस आपको थोड़े कम समझ में आएंगे, ठीक है। सो इस हेल्पिंग वर्ब वाले चैप्टर में हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो आज की ये क्लास पूरी तरह से हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में थी। इसको बहुत अच्छे से समझ के रखिए, क्योंकि हमने एक पॉइंट देखा था कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कहां कहां होता है, टेंस में, पैसिव में, नरेशन में और बहुत सारे सेंटेंसेस में। सो इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से आपको कमांड बनानी है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे जब हम बढ़ें, अगली जब हमारी क्लासेस होंगी टेंस की या पैसिव की, तब हमें कम से कम हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच।